मैंने खाना खाते समय हिचकी आ जाती है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि हिचकी क्यों आती है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट नहीं देखे हैं, 2 पार्ट, तो उसको जाके देख लीजिएगा। प्रथम पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र पार्ट 1, पार्ट 2 बन चुका है, पार्ट 3 भी बन चुका है। यह आज चौथा पार्ट है जिसको हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग मेनली समझने वाले हैं कि हिचकी क्यों आती है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो आप देख रहे हैं यह चित्र बनाए हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यह मेरा मुख है, क्या है? माउथ है, क्या है? माउथ है। यह आपका माउथ है यानी मुख है, और यह आपका नोज है, क्या है? नोज, ठीक है। नोज नाक है, ठीक है। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो मुख यह है, तो मुख के माध्यम से खाना यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद ये नोज है, मतलब जो सांस हम लोग लेते हैं, सांस जब लेते हैं तो इस सांस इसके माध्यम से हवा यहाँ आती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आने के बाद सांस और हवा दोनों एक जगह आके मिल जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है दोनों एक ही पाइप में आके मिल रहा है। जब दोनों एक ही पाइप में आके मिल रहा है तो यह जो पाइप है, जब हम खाना खाते हैं तो इस पाइप के माध्यम से भोजन आता है। लेकिन यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक इपीग्लोटिक्स लगा रहता है, यहाँ पे एक इपीग्लोटिक्स लगा रहता है, इपीग्लोटिक्स रहता है। अब इसका क्या काम है? अब मान लेते हैं खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद में यहाँ पे जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके द्वारा आपका हवा आ रहा है और इसके द्वारा आपका भोजन आ रहा है। तो दोनों एक ही जगह आके यहाँ पे मिला। इपीग्लोटिक्स जो है उसको क्या करेगा? इपीग्लोटिक्स का क्या काम है? मेन जो है इपीग्लोटिक्स का काम है, देखिएगा यहाँ इपीग्लोटिक्स है। और यह जो है हमारा मतलब इधर जो होता है ना, यह फूड पाइप होता है। देखिए इसके बगल में देखिए यहाँ पे दो है, एक फूड पाइप है, इसके द्वारा भोजन अंदर जाएगा, इसके द्वारा आपको अंदर भोजन जाएगा, और इसके द्वारा आपका हवा फेफड़ा तक जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ा यानी लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भोजन, जैसे यहाँ से दोनों एक के साथ आया, मतलब तो कैसे पता चलेगा कि भोजन को इधर भेजना है और एयर को, हवा को इधर भेजना है? तो मेन इसका काम होता है, इपीग्लोटिक्स का काम होता है। इपीग्लोटिक्स का काम होता है जैसे भोजन आता है तो देखता है कि भोजन आ रहा है, तो यह सूचना कर, तो भोजन जा रहा है तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क इसको सूचित करता है कि ए इपीग्लोटिक्स, ध्यान दो, भोजन जा रहा है। तो जैसे ही भोजन आता है तो इपीग्लोटिक्स का हो जाता है, इपीग्लोटिक्स इधर आ जाता है। मतलब इस वाले मतलब लाइन को क्या करता है? इधर आ जाता है, इसको बंद कर देता है। और जैसे ही मतलब इसको बंद, ईयर वाला को बंद कर देता है, और तो भोजन कहाँ चल जाता है? स्टोमक में चल जाता है। यानी फूड पाइप है और यह विंड पाइप है। फूड पाइप और विंड पाइप इपीग्लोटिक्स है। इसी के बारे में मेन समझना है। जैसे भोजन आता है तो जैसे भोजन आता है तो इपीग्लोटिक्स क्या करता है? मतलब विंड पाइप को क्या करता है? घेर देता है, ठीक है। जैसे इस चित्र में आप समझ सकते हैं, इस चित्र में समझ सकते हैं। जैसे ये फूड पाइप है, देखिएगा यह फूड पाइप है। और देखिए हाँ, एक और बात समझिएगा, जो हम लोग का अगला भाग होता है ना, जैसे यहाँ पे जैसे आगे की जो नाली होती है, मतलब आगे हम लोग का विंड पाइप होता है, मैंने हवा, आगे वाला हवा होता है, और पीछे वाला पाइप जो होता है, जो यह ग्रास नली है, मतलब इसके द्वारा जो भोजन अंदर जाता है, तो आगे वाला जो भाग होता है वो आपका होता है विंड पाइप। आगे वाला जो नली होता है, विंड पाइप होता है, उसके द्वारा हवा अंदर जाता है, ठीक है। और उसके पीछे इसके जस्ट पीछे भोजन वाला भाग होता है, यानी भोजन, उसके जस्ट पीछे एक नालिका होता है जिसे फूड पाइप कहते हैं, वो भोजन अंदर ले जाता है। लेकिन उसके ऊपर जस्ट भोजन और पानी एक ही नाली में होता है। जैसे क्या यहाँ पे जो है, यहाँ पे भोजन और पानी एक ही साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बांटना है कि भोजन को किधर भेजना है और हवा को किधर भेजना है। तो भोजन को इधर भेजेगा, तो यही डिसाइड करता है कि हमको भोजन को किधर भेजना है और हवा को कहाँ भेजना है। तो जो इपीग्लोटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब इपीग्लोटिक्स देखिए, जैसे यहाँ से भोजन आया,
भोजन आ रहा है तो जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये चित्र है, तो इधर वाला आपका विंड पाइप है, क्या है, विंड पाइप है, विंड पाइप, ठीक है। और इधर वाला फूड पाइप है, क्या है, फूड पाइप, ठीक है। या ये भोजन वाला है, ये लंग्स है, एयर है। तो जैसे ही भोजन आ रहा था, यहाँ पे जो इपीग्लोटिस रहता है, जैसे यहाँ पे भोजन आ रहा है, क्या आ रहा है, भोजन आ रहा था, तो इपीग्लोटिस को यह सूचना मिल जाता है मस्तिष्क के द्वारा, किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा इपीग्लोटिस को यह सूचना मिल जाता है कि भोजन आ रहा है। तो क्या करता है इपीग्लोटिस, क्या करता है इपीग्लोटिस, यहाँ पे जो रहता है वह क्या हो जाता है, इस पाइप, इस लाइन को क्या करता है, घेर देता है, इधर हो जाता है, यानी इस लाइन को क्या करता है, घेर देता है। तो भोजन इसमें नहीं आके इसमें चला जाता है, ठीक है। आज जैसे हवा आता है, एयर आता है, तो इसको सूचना मस्तिष्क दे देती है, सूचना किसको, इपीग्लोटिस को, इपीग्लोटिस को सूचना दे देती है, कौन, इपीग्लोटिक्स को सूचना कौन देता है, मस्तिष्क सूचना देता है कि एयर जा रहा है, हवा जा रहा है। तो क्या करता है, ई वाला जो मतलब इपीग्लोटिस होता है, ई क्या करता है, फूड वाला लाइन को बंद कर देता है, किसको बंद कर देता है, फूड वाला, यानी भोजन वाला लाइन को बंद कर देता है। तो यानी इपीग्लोटिस का काम है इधर होना, कभी कभी इसको बंद करता है, कभी उसको बंद करता है। तो कब बंद करता है, तो इसको पता कब चलता है कि भोजन आ रहा है, कि एयर आ रहा है, कैसे पता चलता है, तो यह इपीग्लोटिक्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि भोजन आ रहा है कि हवा आ रहा है। तो भोजन आता है तो क्या करता है, इस हवा वाला पाइप को क्या करता है, बंद कर देता है। जब 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 हवा आता है तो इस वाला पाइप को क्या करता है, वो बंद कर देता है, तो हवा इसमें आ जाता है, अब भोजन इसमें आ जाता है। तो अब कहेंगे कि हिचकी कैसे आती है, तो समझिएगा। तो इपीग्लोटिक्स का जो काम है वह भोजन को इस पाइप में भेजता है और हवा को इस पाइप में भेजता है। लेकिन इपीग्लोटिस को कैसे पता चलता है कि भोजन आ रहा है कि हवा आ रहा है, तो मस्तिष्क जो है इसको सूचना करता है कि इपीग्लोटिस तैयार हो जाओ, भोजन जा रहा है। तो जैसे ही भोजन आता है तो क्या करता है, ये फटाका क्या करता है, ये विंड पाइप को क्या करता है, क्लोज कर देता है, विंड पाइप को क्या कर देगा, बंद कर देगा। जैसे विंड पाइप को बंद कर देगा तो भोजन सराक सीना कहाँ चल जाएगा, स्टोमक में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क ससुरा बिजी हो जाता है, कभी कभी मस्तिष्क बिजी हो जाता है। तो अगर मस्तिष्क बिजी हो गया और कोई चीज़ खा रहे हैं तो इसको सूचना नहीं देता है, अब इसको सूचना नहीं देता है, अब इसको पता नहीं है अब क्या आ रहा है, अब इसको पता ही नहीं है कि क्या आ रहा है, हवा आ रहा है कि भोजन आ रहा है। अब इसको क्योंकि मस्तिष्क सूचना दे दी, मस्तिष्क इसको सूचना ही नहीं देता है। ये कहता है, ए मस्तिष्क कहाँ बिजी है, जल्दी सूचना दो कि हमारे पास भोजन आ रहा है कि हवा आ रहा है। इस इपीग्लोटिस को मस्तिष्क सूचना नहीं देता है। कब नहीं देता है, तो जब यह पैरा ताकता है कि अब मस्तिष्क कहेगा कि भोजन आ रहा है कि हवा आ रहा है। अब इधर से भोजन आ रहा है कि हवा आ रहा है, जब तक इस इपीग्लोटिक्स को सूचना नहीं मिलेगा तब तक इधर चाहे इधर कैसे जाएगा, इधर चाहे इधर कैसे जाएगा। तो यानी जब मस्तिष्क बिजी हो जाता है, यानी मस्तिष्क बिजी हो जाता है तो इसको सूचना नहीं मिलता है। तो जैसे ही भोजन आता है बस क्या होता है कि न इधरे बंद होता है न इधरे बंद होता है, भोजन क्या हो जाता है, इस पाइप में आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही भोजन इस पाइप में आना शुरू हो जाता है तो क्या करता है, ये जो लंग्स है, लंग्स देता है दाल भात सब्जी का है इसमें आ रहा है, ये क्या करता है इधर से ढकेलता है, कहता है भागो। माने यह एक डायफ्राम के माध्यम से, यह क्या होता है, डायफ्राम के माध्यम से यह मतलब फेफड़ा जो है मतलब ऐसे ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो जब भोजन आता है तो क्या करता है, इसको ढकेलता है, तुम कहाँ जा रहा है, तुम इधर कहाँ आ रहा है, उसको क्या करता है, इसको ठेकेल के यहाँ तक पहुँचा रहता है, तो इसको ठेल के फिर क्या करता है, इसमें गिरा देता है। तो जैसे ही ठकेलता है तो ऐसे हिचकी आता है, तो हिचकी आता है तो देखिएगा कोई कोई इसको सर पर लोग मार देता है, ठीक है। हिचकी जब आता है तो उसको सर पर ऐसे ऐसे लोग मारता है ना, क्यों मारता है, उसके मस्तिष्क को पीटता है कि मस्तिष्क तुम कहाँ बिजी है, जल्दी सीना काम करो, दूसरा जगह बिजी है। तो लोग कहता है, हिचकी आता है तो लोग क्या कहता है जरूर तुमको कोनो याद कर रहा है, ऐसा बात नहीं होता है,
तुम किसी और को याद करते हो, इसी की वजह से हिचकी आती है। यानी तुम्हारा माइंड जो है किसी और काम में व्यस्त हो गया है, जिससे वह इपिग्लोटिक्स को यह सूचना नहीं दे पा रहा है कि भोजन जा रहा है कि हवा जा रहा है। इसके चलते क्या होता है, यह अपना गड़बड़ा जाता है कि इसको किस लाइन में जाना चाहिए और किस लाइन में चला जाता है। तो मेन काम इपिग्लोटिस का होता है कि भोजन को किस में भेजना है और ये हवा को किस में भेजना है। ठीक है, तो यह कौन काम करता है, मस्तिष्क काम करता है। तो मेन काम इपिग्लोटिस का होता है कि भोजन को किस में भेजना है, भोजन को आपको इस पाइप में फूड पाइप में भेजना है। ठीक है, फूड पाइप में भेजना है और यह एपिग्लोटिस का मेन काम है। कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। भोजन आता है तो यह इधर हो जाता है, हवा आता है तो इधर हो जाता है। वहीं जब मस्तिष्क से जो है सूचना मतलब काम करना बंद कर देता है, तो कभी कभी देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, नाक मुंह में भात निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिएगा ध्यान से। इसलिए होता है कि जैसे भोजन इधर से आ रहा है, हमारा मस्तिष्क दूसरे काम में बिजी है, तो इसको सूचना नहीं मिला, एपिग्लोटिस को क्या हुआ, सूचना नहीं मिला। हमारा मस्तिष्क किसी दूसरे काम में व्यस्त है, इसको सूचना नहीं मिला। तो क्या होता है, ये भोजन जो है कभी 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 बहुत इधर आ जाता है। तो इस लंग्स को पता चलता है, हे दाल भात सब्जी तू ना कहाँ इधर क्यों आ रहा है। जब इधर यहाँ तक ले पहुँच जाता है तब यह गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा के चलते इतना जोर से ठकेलता है ना, इसको इतना दाल भात सब्जी को जोर से ना ठकेलता है ना कि नाक मुंह में क्या करता है, फेंक देता है। मैंने इसको, ये लंग्स क्या करता है, इसको इतना जोर से ढकेलता है कि नाक मुंह में क्या होता है, फेंक देता है। तो जोर से ढकेलता है तभी नाक मुंह में भात जो भी दाल भात खाए रहते हैं फेंक देता है। तो जो बड़का हिचकी आती है, तो बड़का हिचकी कब आती है, जब यह दाल भात सब्जी बहुत नज़दीक यहाँ ले आ जाता है तो क्या करता है, कोस के ठकेलता है। और जब यहाँ रहता है, जब यहाँ पे रहता है दाल भात यहाँ रहता है तो आराम से इसको ठकेल देता है, भगो भगो यहाँ कहाँ आ रहा है, नीचे में बताओ, तुमको तुम्हारा उधर वो ठेल ठेल के क्या करता है, इसमें गिरा देता है, जाओ तुम्हारा इधर रास्ता नहीं है, इधर रास्ता है। यानी आप समझ गए होंगे कि हिचकी आपको क्यों आती है। यानी हमारा मेन काम होता है इपिग्लोटिस का। यानी जब हम भोजन करते हैं तो इस नली के माध्यम से यहाँ आती है, और हवा सांस लेते हैं तो यहाँ आती है। दोनों एक जगह तो यहाँ आया, लेकिन यहाँ से फिर दूगो आ गया है, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो यही इपिग्लोटिस है, यही इपिग्लोटिस है। वो जब भोजन आता है तो इसको इधर इस पाइप को बंद कर देता है, इस वाला पाइप को बंद कर देता है, और जब हवा आता है तो इस पाइप को बंद कर देता है, तो हवा इसमें चल जाता है। इस तरह से हम लोग मतलब हिचकी क्यों आती है इसको समझने का प्रयास किए। अगर अगर आपको यह वीडियो मतलब अगर यह समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।